ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों को रोक दिया, लेकिन इंडियन शिप्स को नहीं रोका। ऐसा क्यों? हाल ही में एक इंडियन गैस टैंकर सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरकर भारत पहुंच गया। असल में इंडिया और ईरान के रिश्ते काफी पुराने और रणनीतिक हैं। एक समय इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ईरान से खरीदता था और आज भी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है। मिडिल ईस्ट से आने वाला बहुत सारा तेल और गैस इसी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया तक पहुंचता है। इसके अलावा ईरान में मौजूद चबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसी वजह से तनाव के बावजूद ईरान इंडिया जैसे देशों के कमर्शियल शिप्स को टारगेट करने से बचता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में कभी कभी एक दोस्त कई दुश्मनों से ज्यादा कीमती होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों को रोक दिया, लेकिन इंडियन शिप्स को नहीं रोका। ऐसा क्यों? हाल ही में एक इंडियन गैस टैंकर सुरक्षित तरीके से इस रास्ते से गुजरकर भारत पहुंच गया। असल में इंडिया और ईरान के रिश्ते काफी पुराने और रणनीतिक हैं। एक समय इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा ईरान से खरीदता था और आज भी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी मिडिल ईस्ट पर काफी हद तक निर्भर है। मिडिल ईस्ट से आने वाला बहुत सारा तेल और गैस इसी रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया तक पहुंचता है। इसके अलावा ईरान में मौजूद चबाहार पोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इसी वजह से तनाव के बावजूद ईरान इंडिया जैसे देशों के कमर्शियल शिप्स को टारगेट करने से बचता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की राजनीति में कभी कभी एक दोस्त कई दुश्मनों से ज्यादा कीमती होता है।